नमस्कार, आप देख रहे हैं काली माटी टॉक्स। मैं अमृता, कैमरा पर्सन प्रीतम तिर्की की से। विश्वास ही नहीं होता कि गुरुजी नहीं रहे। ये बात बोलने में भी अजीब लगता है, लेकिन जो सच है वो सच है। ये सच है कि आदरणीय गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी अब भौतिक तल पर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनका संघर्ष हम सब के साथ सदैव है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनकी यादें, उनके विचार हम सब आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को सदैव प्रेरित करते रहेगी। गुरुजी बनना कोई खेल नहीं है। गुरुजी बनना आसान बात नहीं होती है। गुरुजी कौन बन सकता है? गुरुजी बनने का मतलब है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। गुरुजी बनने का मतलब है जीवन में तपस्या करना। गुरुजी बनने का मतलब है कि झंझावातों से गुजरते हुए भी अपने दुख की बजाय लोगों के दुख के बारे में सोचना, उनकी आवाज बनना। इसलिए गुरुजी बनना आसान नहीं है, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में हमें अच्छे नेता देखने को मिलेंगे। आप कल्पना कीजिए एक 13 साल के लड़के की, एक किशोर की, जिसके शिक्षक पिता की इसलिए हत्या हो जाती है क्योंकि शिक्षक पिता महाजनी प्रथा, सूदखोरी प्रथा का विरोध कर रहा था। महाजनों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट कर रहा था और इसलिए शिक्षक पिता की हत्या कर दी जाती है। सोचिए उस बालक के मन पर क्या बीती होगी। लेकिन वह बालक कोई साधारण बालक तो था नहीं। वह बालक थे आदरणीय शिबू सोरेन जी, जिन्होंने हार नहीं मानी। वो टूटे परिवार के भरण पोषण के लिए लकड़ी तक चुना। एक शिक्षक का बेटा खुद शिक्षा से वंचित रह गया, पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, परिवार का भरण पोषण करना पड़ा, लेकिन अपने पिता की शहादत को वह नहीं भूलता है और बड़े होने के बाद इस बात को याद रखता है कि कुछ जिम्मेदारी है जो उसे पूरी करनी है। वह आदिवासियों को एकजुट करता है, महाजनों के खिलाफ छेड़ देता है, आवाज बुलंद करता है, आंदोलन छेड़ देता है और महाजनों के खेतों से जबरन धान कटाई का आंदोलन शुरू हो जाता है। ये काम करते हैं शिबू सोरेन जी, आदिवासियों को एकजुट करते हैं। आदिवासी भाई तीर कमान लेकर खेतों की रखवाली करते हैं। आदिवासी बहनें धान काटती और ये वही महाजन थे जो कर्ज उगाही के नाम पर आदिवासियों की जमीनें हड़प लेते थे। और आज वही आदिवासी भाई बहन थे जो शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में जबरन धान कटाई करते थे। इस तरह से आदिवासियों को उनका हक दिलाया शिबू सोरेन। भले 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, मगर असली आजादी तो बाद के दशकों में मिली, जब शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। वरना तो जो महाजन थे वो आदिवासियों के साथ वो अत्याचार कर रहे थे जो आज की पीढ़ी शायद सुन भी ना पाए, क्योंकि तब तो सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और वायरल हो जाती है वीडियो। तो सोचिए उस जमाने में कितने अंतहीन अत्याचार किए गए होंगे महाजनों के द्वारा, और फिर एक जननायक का उदय होता है और वह इस कुप्रथा को खत्म करवा देता है। इसलिए तो वह दिशोम गुरु कहलाता है। दिशोम गुरु की जो जगह झारखंडी जनता के हृदय में है या देश की भी जनता के हृदय में है, वह कोई और नहीं ले सकता। इसलिए कहती हूँ कि दिशोम गुरु बनना, गुरु जी बनना कोई खेल नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते रहेंगे। गुरुजी को काली माटी टॉक्स की तरफ से हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।